हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ी व्याकरण। छत्तीसगढ़ी व्याकरण में हाल ही में दो पेपर हुआ, एक नगर सैनिक परीक्षा 2025 और एडीईओ। तो एडीईओ और नगर सैनिक परीक्षा में भी जो क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं और अन्य क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, छत्तीसगढ़ी में उत्तर दिशा ला का कही थे। नगर सैनिक परीक्षा 2025 में अभी हुआ था, हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको चार ऑप्शन है, रक्सहु, बुढ़ती, उत्ती या भंडार। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, भंडार कहते हैं। उत्तर दिशा को भंडार कहते हैं। रक्सहु जो होता है ये दक्षिण दिशा के लिए प्रयोग होता है रक्सहु। बुढ़ती की बात किया जाए तो यह पश्चिम दिशा के लिए प्रयोग होता है बुढ़ती। और उत्ती की बात किया जाए तो उत्ती का अर्थ पूर्व, ये पूर्व दिशा की ओर होता है उत्ती। और भंडार का उत्तर दिशा की ओर जो प्रयोग होता है वो भंडार, या एक और शब्द होता है गंगहू और भंडार शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन से छत्तीसगढ़ी महीनों का उचित क्रम क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया नगर सैनिक परीक्षा 2025 में। सावन, भादो, जेठ, आषाढ़, माघ। इसमें से आपको बताना है कि क्रमशः क्या आएगा, ये आपको बताना है। सही आंसर अगर देखो तो सी आएगा, अर्थात सबसे पहले यहां पर जेठ आएगा, जेठ के बाद डी आएगा मतलब आषाढ़, आषाढ़ के बाद ए आएगा सावन, और फिर आएगा बी भादो, और लास्ट में आएगा माघ। तो इस प्रकार जेठ, मैंने कहा जेठ, जेठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद सावन, सावन के बाद भादो, भादो के बाद माघ, ये क्रम चलेंगे। आजकल इस प्रकार का पैटर्न ज्यादा पूछ रहा है, ये क्रम बताओ। मैं बहुत ज्यादा मैंने देखा कि क्रम बताओ ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आपको भी तैयार रहना है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, ये आपको बताना है। जौन, जैत खाम, जयराम, जय जोहार। इसमें से सर्वनाम छांटना है। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के बदले आता है। तो यहां पर आएगा जोन, तो ए वाला आंसर आ जाएगा। जोन यहां पर सर्वनाम, बाकी जैत खाम, जयराम, जय जोहार इसमें कोई नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ी शब्द अटकर का अर्थ क्या है? जहरीला, बदनाम, अपराधी या अंदाज, यहां पर आपको बताना है। सही आंसर अटकर लगाना अर्थात अंदाज लगाना, डी आंसर आएगा। छत्तीसगढ़ी पहली लबरा के नवनागर का सही अर्थ क्या है? बातूनी व्यक्ति, चालाकी करना, सफेद झूठ या बात ना मानना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो सफेद झूठ बोलता है उसको बोलते हैं लबरा के नवनागर कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, रात भर गाड़ी जोते कुगदा के कुगदा, यही हाना का अर्थ हवाए। माने छत्तीसगढ़ में ही आपसे पूछा जाएगा, रात भर गाड़ी जोते कुगदा के कुगदा, यही हाना का अर्थ हवाए का होना। नगर सैनिक परीक्षा 2025 अभी हाल ही में पूछा गया था। रात भर गाड़ी जोतता कुगदा पहुंचिस, गोठियाए मां कौनो अड़चन नहीं होवे, बिना सोचे समझे मेहनत कर ले फल नहीं मिले, और रात भर गाड़ी मां कुगदा घूमत रह गए। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से सही आएगा। सही आंसर सी आएगा, बिना सोचे समझे मेहनत कर ले फल नहीं मिले। बिना सोचे समझे मेहनत करने से कोई फल नहीं मिलता, रात भर गाड़ी जोते कुगदा के कुगदा, ये सही इसका हाना का सही अर्थ होगा। इसी में एक नगर सैनिक में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित दिए हुए सूची में विशेषण शब्दों को पहचानिए। अब विशेषण शब्दों को आप पहचाना, नगर सैनिक 2025 में था चतुरा, जावत, अम्मट, लाम। अब इसमें से विशेषण बताना है। तो चतुरा माने चतुर, ये विशेषण है। जावत नहीं है, अम्मट माने होता खट्टा, ये विशेषण है। लाम माने लंबा, ये विशेषण है। जावत माने जाना होता है, विशेषता नहीं बता रहा। तो 1 3 4 ये आंसर आएगा। चतुरा, अम्मट और लाम ये विशेषण शब्द है। क्वेश्चंस हमारे सामने, ओह दिन भर काम करत रहीस में दिन भर है, जो अंडरलाइन है ये आपको बताना, दिन भर है क्या है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ये क्रिया विशेषण है।
ये दिन भर एक क्रिया बता रहा है, दिन भर वो काम करता रहा, तो ये क्रिया बता रहा है, तो क्रिया विशेषण होगा। परसोइया में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। ओइया, इहा, या सोइया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, ओइया। परसोइया में जो प्रत्यय जो पीछे लगाते हैं उसमें जो अर्थ बदल जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं, तो प्रत्यय आएगा ओइया। तो 9वां का सही आंसर ए आएगा। धान कोठी में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। ये भी कोई ना कोई परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, तत्पुरुष समास है। धान कोठी जिसका दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो वो होता है तत्पुरुष समास। और कोई ना कोई पहला पद विशेषण के रूप में कोई ना कोई उसकी विशेषता बताता है। कोठी तो है लेकिन किसकी कोठी, धान की कोठी। तो यहाँ धान विशेषता बता रहा है, धान की कोठी, दूसरा पद प्रधान है, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ में छिपकली के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है ये आपको बताना है। पतीहा, घर रखा, टिकटिकी या घग्घर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, छत्तीसगढ़ छिपकली को घर रखा के नाम से जाना जाता है। मैं घर जावत हूं, यही वाक्य में रेखांकित शब्द हवे। ये भी नगर सैनिक परीक्षा 2025 में पूछा था। मैं घर जावत हूं संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कारक है, इसमें से आपको बताना है। वैसे तो समझ गए होंगे ये सर्वनाम है। मैं यहाँ पर जो है सर्वनाम किसी राम श्याम उसकी जगह आ रहा है, संज्ञा की जगह आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आ जाएगा, मैं सर्वनाम हुआ। क्वेश्चन से, प्राकृतिक रूप से बनी नाली को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ढोरगी, दरिया, डबरी या गोरसी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, अपने आप जो नाली बनी होती उसको डोरगी छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है। घरेलू कार्य करने वाले कम उम्र के नौकर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। लई कुसहा, छोटे, कमिया या अड़वा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, अड़वा के नाम से जाना जाता है जो कम उम्र के नौकर होते हैं। छत्तीसगढ़ी कहावत घुरवा नागर होना का सही अर्थ क्या है। बेकार होना, आलसी होना, विचार सीमित होना या चापलूस होना, इसमें से कोई एक आएगा। जब कोई बेकार हो जाता है, बेकार घूमता है, तो बेकार होना को बोलते हैं घुरवा नागर होना। घुरवा माने कूड़ा कचरा। यहां पर फिर उचित संबंध जोड़ना है। ये भी पूछा नगर सैनिक 2025 का क्वेश्चन है। कॉलम 1 कॉलम 2, बिहनिया तरी ज्यादा भरोसा, नीचे विश्वास सुबह अधिक। हालांकि ये तो कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था, ये बन जाएगा। आपको मालूम है बिहनिया को हम लोग सुबह बोलते हैं। तरी माने होता है नीचे हो जाता, ज्यादा का तो अर्थ होता है अधिक होता है, और भरोसा को यहाँ विश्वास कहते हैं। तो यहाँ पर 1 का 3, 2 का 1 और फिर सी का 4 और डी का 2। तो यहां पर बी वाला आंसर 16 का आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन यहां पर है, जेन आही तेन पाही वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहां पर तो ये है जेन आही तेन पाही, अगर ऐसे बोले जाओ तो निश्चयवाचक तो होगा नहीं कि निश्चित है नहीं। प्रश्नवाचक भी नहीं है कि प्रश्न पूछ ही नहीं रहा है ये। निजवाचक या संबंधवाचक, अब इसमें से आपको खोजना था कि भाई निजवाचक है या संबंधवाचक है। तो निजवाचक भी नहीं होगा, जेन आही तेन पाही, इसमें निजवाचक कोई आता। संबंध बता रहा है कि जो आएगा वो पाएगा, किसी के साथ संबंध जोड़ रहा, तो यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा। गवैया में कौन सा प्रत्यय है, इसमें बताना है। गवैया में कौन सा प्रत्यय, ओइया, इहा, या सोइया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, इहा प्रत्यय इसमें लगा है। क्वेश्चन यहां पर आता, अब्बड़ में कौन सा उपसर्ग है। अब इसमें उपसर्ग पूछ रहा है जिसमें सामने बदलने पर वो क्या हो जाता, अर्थ बदल जाता। अ उपसर्ग है, बड़ उपसर्ग है, औ या आ, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर औ धन अड़बड़, अब्बड़। यहां पर तो अब्बड़ जी में औ उपसर्ग लगा है। छत्तीसगढ़ में गौटिया
का स्त्रीलिंग होगा, एक पीएससी का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ गौटिया का स्त्रीलिंग होगा गौटिनिन, गौटियानिन, गौटिन या गौटियारिन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, गौटनिन होता है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में गौटिया का स्त्रीलिंग होगा गौटनिन। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में डोकरा का बहुवचन होगा। डोकरा मन, डोकरन, बहुत सारे डोकरा, डोकरारन, इसमें से आपको बनाना है। कि जैसे लइका है तो हम लोग लइका मन बोल देते हैं, छत्तीसगढ़ी में बहुवचन लइका मन हो बन जाता, लेकिन अब ग्रामर पढ़ोगे, डोकरा के लिए डोकरा मन नहीं बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। अगर लइका मन जैसे बन गया डोकरा मन, तो छत्तीसगढ़ी ग्रामर में आप जाओगे तो डोकरा मन नहीं हो रहा। बहुत सारे डोकरा के लिए डोकरन का प्रयोग किया जा रहा, बी का प्रयोग किया जा रहा, न कि मन लग रहा। लइका मन बिल्कुल सही होगा, लेकिन डोकरा के लिए डोकरा मन नहीं लगाया जा रहा। छत्तीसगढ़ी ग्रामर में डोकरन का प्रयोग यहां पर किया जा रहा, तो इसका बी सही आंसर आएगा। कब बबा मरही तब कब बड़ा चूरही, कहावत का अर्थ क्या है? व्यर्थ का आशा पालना, पुरखा का सम्मान करना, बड़े का आज्ञा पालन, व्यर्थ की बातें करना। सही आंसर ए आएगा, व्यर्थ का आशा करना। कब बबा मरही तब कब बड़ा चूरही। अब यहां पर फिर से एक समास पूछा है कि खेत जोतैया में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास, इसमें से कोई एक आएगा। इसमें भी ए ही आएगा, खेत जोतैया। यहाँ पर खेत है और जोतैया सेकंड जो पार्ट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें खेत जुड़ा है, फर्स्ट पार्ट गौण हो जाता है, प्रमुख इसमें ये हो जाता है। जोतैया जोत रहा है खेत, तो खेत जोतैया आ जा रहा। तो 23 का जो आएगा ए आएगा, तत्पुरुष समास ये भी आएगा। फिर एक क्वेश्चन नगर सैनिक में पूछा गया था, इसमें का कॉलम एक कॉलम दो बताएगा। कोठार, कुदरा, कोरा, कोरी, झोपड़ी, गोद, बीस, खलिहान, इसमें से आपको चुनना है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा ए। कोठार मतलब होता है खलिहान, कुंदरा का अर्थ होता है झोपड़ी, कोरा का अर्थ होता है गोद और कोरी का अर्थ होता है बीस। इस प्रकार सही आंसर ए आ जाएगा 24 का 4 1 4 1 2 3, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में रास्ता शब्द के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता वो आपको बताना है कि कौन सा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। रावण, रद्दा, धरसा या किचरा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, एक किचरा शब्द का प्रयोग नहीं होगा। रावण नहीं, रावण और रद्दा और धरसा, ये सब का प्रयोग होता है, किचरा का नहीं होता। एडीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, अंग लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत लोग गले लगना इसको समझ बैठे थे। अंग लगना का अर्थ होता असर होना। जैसे कोई खाना पीना हो रहा तो वो उखर अंग लगा थे, उखर अंग लगा थे, माने अंग लगना माने असर होना, चाहे दवाई हो चाहे खाना पीना हो, इसका प्रयोग किया जाता। बी आएगा 26 का आंसर। ये एडीओ का क्वेश्चन है जो अभी भी हाल में हुआ और पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, इस वर्ष बहुत पानी गिरा का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या होगा, ये आपको बताना है। ए साला बहुत पानी गिरी, ए बरसा अब्बड़ पानी गिरे है, एसो अब्बड़ पानी गिरिस, ए साला बहुत पानी गिरे है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तो ये दोनों तो गलती हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत उच्चारण यहाँ लिखा गया है। ए बरसा अब्बड़ पानी गिरे है, एसो अब्बड़ पानी गिरिस। अब इन दोनों में से आपको चुनना था। सही आंसर सी आएगा, एसो अब्बड़ पानी गिरिस, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, दैनिक मजदूरी पर किए जाने वाले कार्य को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, यह आपको बताना। अमानी, भिदोल, हरिया या आसामी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, दैनिक मजदूरी पर किए जाने वाले कार्य को छत्तीसगढ़ी में अमानी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ी में अकल मुड्डा का अर्थ क्या होता है? कम दिमाग वाला, अनाथ, अकेला या गली, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अनाथ है, तो इसको अनाथ को छत्तीसगढ़ी में अकल मुड्डा शब्द बोला जाता, अकल मुड्डा कहा जाता है। शब्दावली, छत्तीसगढ़ी शब्दावली आप लोग जरूर देख के जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं और पूछे जाते हैं। सही जोड़ी का मिलान करिए, ए बी सी डी विकल्प सही आपको चुनना है। यहाँ पर उग्गर, जुन्ना, उत्लंघत, कुहार,
नवा, शावर, आबाद या मिटकहा, इसमें से आपको जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी आपको बनाना है कि कौन सा सही जोड़ी आएगा। देखो उग्र माने होता है, माने बिल्कुल जो गोरा होता है उसको उग्र कहा जाता है। यहां पर तो गोरा का सांवर माने सांवला हो जाएगा, 2 आ जाएगा। जुन्ना, जुन्ना माने इसमें पुराना होता है, सही अर्थ जुन्ना का होता है, जुन्ना का अर्थ होता है पुराना, तो पुराना अन्न का हो जाएगा, नवा आएगा। उत्लंघत, उत्लंघत माने हो जाता है थोड़ा सा जो चलचल होता है उसको उत्लंघत कहते हैं, उसको मिटकहा हो जाएगा। खुहार और आबाद, खुहार माने बर्बाद, आबाद माने आबाद हो जाएगा। तो यहां पर सही आंसर जो आएगा 30 का सही आंसर आपको सी आएगा, अर्थात उग्र माने सांवर, जुन्ना का फर्स्ट नवा और उत्लंघत का मिटकहा और खुहार माने आएगा आबाद। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित जनौला का अर्थ बताइए। सूखा तरिया में कुकड़ा फड़फड़ाए, बतासा, दही, मुर्रा या पतंग। सही आंसर सी आएगा, मुर्रा आएगा। मुर्रा जब बनाया जाता है तो तवा होता है, तवा में रेती रहता है, तो रेती में मुर्रा को डाल के भूंजा जाता है, माने ऐसे किया जाता है, गर्म किया जाता है जिससे उछलता है मुर्रा बन बन के। तो सूखा तरिया में कुकड़ा फड़फड़ाए, इसका सही अर्थ होगा मुर्रा। क्वेश्चन से निम्नलिखित जनौला का अर्थ बताइए। 5 कबूतर पांचों रंग, महल में घुसरे त इक्के रंग, डाकिया, अंडा, छाया या पान। सही आंसर डी आएगा, पान। पान में आपका पांच पांच पान होता है, आप चूना लगाया जाता है, कत्था लगाया जाता है और लौंग इलायची भी डालते हैं। तो 5 कबूतर पांचों रंग, 5 चीज मिला के जो आप अंदर डालिए तो लाल रंग निकलेगा, तो ये हो जाता है, एक ही रंग हो जाता है सबका, वो है पान। छत्तीसगढ़ के निम्न लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। करम के नागर ला भूत जोत थे, इसमें से आपको बताना है। बहुत भाग्यशाली होना, बहुत दुर्भाग्यशाली होना, अंधविश्वासी होना या आलसी होना। सही आंसर ए आएगा, बहुत भाग्यशाली होना को हम बोलते हैं करम के नागर ला भूत जोत थे। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था कि नगर सैनिक 2025 अभी हाल ही में क्वेश्चंस हुआ, तो आपको पैटर्न भी पता चलता चला जाएगा किस प्रकार क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में बोला गया, कौवा शीर्षक के एक ठिन कहिनी खलहे मां दिए हुए हवे, उनला पढ़ब और व्यवस्थित कर। माने एक कहानी का पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, उनको आपको पढ़ना है और आपको जमाना है। तो यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूं। करसा मां पानी माढ़े दिखिस, करसा मां पानी ऊपर आगिस, प्यासा कौवा रुख मां बैठे रहिस, माढ़े पथरा ला करसा मां डारिस और पानी पी के उठिया गए। अब इसको जमाना है कहानी को, तो इसको आपको बताना है। अब सोच के आप बताइए कि वास्तव में क्या आएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बी आंसर आयोग के अनुसार भी आप जमा भी लेंगे, क्योंकि प्यासा कौवा रुख में बैठे रहे, माने पहला तो ये आएगा कि प्यासा कौवा रुख में बैठे रहे, फिर ये आएगा करसा में पानी माढ़े रहे, दूसरा आएगा, फिर डी आएगा पानी, डी आएगा माढ़े पथरा ला करसा में डारिस, तीसरा आ जाएगा, फिर बी आएगा करसा में पानी ऊपर आ गई, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, मैंने चौथा आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा पानी पी के उठिया गए, तो ई वाला आ जाएगा, मतलब 5वां आ जाएगा। तो आप पढ़ेंगे तो अपने आप बन जाएगा। तो इसका बी आंसर CAD BE, नया पैटर्न, नया चीज और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन इसमें लाया गया है। तो अब आने की संभावना कुछ इस प्रकार की भी हो सकती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी में परिया का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। परी, पूड़ी, बिना बोया गया खेत या मायाजाल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, बिना बोया गया खेत को परिया के नाम से जाना जाता है। सब्बोझन किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संख्या विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सादृश्यतावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। अब सब्बोझन बोल रहा है, माने कुछ संख्या की बात कर, बहुत सारे लोगों की बात कर, तो यहाँ पर सिंपल सा आएगा संख्यावाचक विशेषण। इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है? हफा डारिस, हांस डारिस, कीड़ा डारिस, खवा डारिस। अब आपको मालूम है कि अगर जो क्रिया अपने आप पर स्वयं पर पड़े वो सकर्मक क्रिया, और जो क्रिया मैं तो करूं लेकिन प्रभाव दूसरे पर पड़े वो होगा सकर्मक क्रिया। सॉरी, जो
क्रिया स्वयं पर पड़े वो है अकर्मक क्रिया यहाँ पर। और जो क्रिया दूसरे पर पड़ता है, मैं क्रिया करता हूं और दूसरे पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया करता है। हफर डारिस वो खुद हाफेगा, हांस डारिस वो खुद हांसेगा, किडर डारिस वो खुद किधर रहा है। तो यहाँ पर प्रभाव स्वयं पर पड़ रहा है, ये सब के सब होगा अकर्मक। खबा डारिस मैंने किसी दूसरे को खबा रहा है, क्रिया तो वो कर रहा है, प्रभाव किसी और पर पड़ रहा है, ये सकर्मक क्रिया होगा और यहाँ पर डी आएगा। तो 37 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब इसमें से आपको बताना है। गौटिया, बाबा, भतरा, बैरागी, इसमें से स्त्रीलिंग छांटना है। सही आंसर सी आएगा। भतरा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, गौटिया, बाबा और बैरागी ये सब के सब पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मितान, पटिया, पेड़िया या सास, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो मितान है यही पुल्लिंग है, बाकी सब के सब स्त्रीलिंग है, पटिया, पेड़िया और सास। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में खेत शब्द का बहुवचन है। खेत मन, खेत खार, खेती, सब्बो खेत। अब खेत मन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये केवल ये इसके लिए लगता है भाई, मतलब जीवित व्यक्तियों के लिए लगता है। लइका ही का मन, के लइका मन हम बोल सकते हैं, लेकिन खेत मन कभी नहीं होगा। तो खेत मन तो होगा नहीं, अब खेती भी नहीं होगा। अब इसमें से आपको चुनना होगा खेत खार और सब्बो खेत। तो छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता? सही आंसर डी आएगा, सब्बो खेत। मैंने खेत, छत्तीसगढ़ में खेत शब्द का बहुवचन होगा तो बहुवचन में हम खेत खार नहीं बोलेंगे, सब्बो खेत कहा जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।